हाँ, तो सेल साइकिल सेल डिवीजन जो चैप्टर हमने देखा था, हाँ, सो सबसे पहला क्वेश्चन देखो बेटा, इन द स्लो डिवाइडिंग नॉर्मल सेल, एक नॉर्मल सेल है बेटा, स्लोली वो डिवाइड हो रही है, तो क्या होगा उसमें? G1 phase is more longer than S phase. S phase is more longer than G1 phase. Both the phases are or equal in duration or can be determined. बताओ क्या लगता है आप लोगों को, बताओ। देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है कि जो नॉर्मल डिवाइडिंग सेल है तो उसमें G1 फेज का ड्यूरेशन S फेज के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, ठीक है। सो आगे चलो, सेकंड क्वेश्चन देखो, इन विच ऑर्डर साइटोकाइनेसिस ऑकर्स इन प्लांट। बताओ बेटा, प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस कैसे रहेगी? एनीवन? सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? जो भी लगता है बेटा आपको आंसर टेक्स्ट करो मुझे। सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल नहीं रहेगी बेटा, प्लांट में देखो लिख के दिया है मैंने, प्रिया का आंसर करेक्ट है। दोनों में मेथड्स मैंने लिख के दिए बेटा आपको, सेंट्रीपिटल नहीं होगा, सेंट्रीफ्यूगल होगा बेटा। वो सेंट्रीफ्यूगल क्यों कहेंगे अपन उसको? वो प्लांट सेल में सेल प्लेट मेथड मैंने बताई थी, तो सेंटर से साइड की तरफ हो जाती है ना बेटा, सेंटर से साइड की तरफ जा रही है वो, है ना, तो अवे फ्रॉम द सेंटर वो जा रही है, इसीलिए उसको अपन सेंट्रीफ्यूगल कहेंगे बेटा। क्लियर है मोहित? क्लियर है मोहित? आगे, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज सुटेबल टू स्टडी द मियोसिस। मियोसिस अगर स्टडी करना बेटा तो कौन सा प्लांट मटेरियल अपन यूज करेंगे? ओके, बताओ। ओके, वेरी गुड, वैष्णवी, विपुल, आंसर करेक्ट है बेटा। आर्यन का भी सही था आंसर, एंथर, यस। न्यूक्लियर एनवलप रीअपियर्स इन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, न्यूक्लियर एनवलप कब रीअपियर होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस रीअपियर कब होते हैं? एनीवन? तो कैरियोकाइनेसिस की लास्ट फेज में आएंगे ना बेटा वो। प्रिया, युगंधरा, चलो बेटा सब लोग रिप्लाई करो, एकदम इजी चैप्टर है ये, आंसर तो सबको आनी चाहिए। करेक्ट है, न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोलस जो है बेटा प्रोफेज में डिसअपियर्ड होते हैं, लेकिन टीलोफेज में वो रीअपियर्ड होते हैं कि नहीं। सो 4 का आंसर आएगा 4। आगे, स्लिपिंग ऑफ चाइज़मेटा टुवर्ड्स द एंड, जो चाइज़मेटा है वो एंड में शिफ्ट हो गए, तो उस प्रोसेस को क्या कहोगे आप लोग? टुवर्ड द एंड ऑफ द बाइवैलेंट, टर्मिनलाइजेशन, डाइकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस और हेटेरोसाइनोसिस। बताओ, एकदम इजी आंसर है, चाइज़मेटा शिफ्टेड टू द एंड। बोलो बोलो फटाफट। वेरी गुड, निशिका और वैष्णवी चौधरी दोनों का आंसर करेक्ट है, दैट इज द टर्मिनलाइजेशन। ठीक है ना बेटा, टर्मिनलाइजेशन जो डायकाइनेसिस के अंदर होगा। आगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, हाउ मेनी क्रोमोसोम शैल बी प्रेजेंट इन द डिप्लॉयड सेल एट द माइटोटिक एनाफेज इफ द एक सेल हैज द 10 क्रोमोसोम। देखो बेटा, उसकी एक सेल में 10 क्रोमोसोम है ना, तो उसके माइटोटिक एनाफेज में कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे? बोलो। इसका आंसर अभी आर्यन वैष्णवी ने दिया है 20, प्रिया का आंसर है 10, असरार को स्क्रीन नहीं दिख रही है, बाकी सबको दिख रही है। इसका आंसर आएगा बेटा 14।
क्यों आएगा देखो, जो मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ ध्यान दो। एक सेल है बेटा, एक सेल मतलब ये फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट है मतलब ये मियोसिस से बनेगा, मियोसिस से बनेगा मतलब बेटा वो हैप्लॉइड होगा, बराबर कि नहीं। तो हैप्लॉइड सेल में अगर क्रोमोसोम 10 है तो बेटा हैप्लॉइड सेल में कभी मियोसिस नहीं होती, तो मियोसिस तो डिप्लॉइड में होगी ना। तो 10 का डबल क्या हो गया बेटा 20, तो उस सेल में मियोसिस होगा। और अगर वो उसकी एनाफेज है तो एनाफेज में बेटा क्रोमोसोम डबल हो जाएगा, तो 20 का डबल 40। एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया सबको? मोस्ट ऑफ लोगों का आंसर गलत था ये सबका। क्लियर और नॉट? प्रिया को समझ में नहीं आया? ये दूसरी स्क्रीन, अपनी प्लेन स्क्रीन नहीं है ना। हाँ, 1 मिनट में बताता हूँ बेटा, रुक जाओ। हाँ देखो बेटा, सपोज वो जो एग सेल है, उस एग सेल में क्रोमोसोम का नंबर उन्होंने दिया है 10, तो फिर उन्होंने ये पूछा है कि उसी सेल का जब एनाफेज होगा तो एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा। तो मैंने क्या बताया बेटा, एनाफेज में क्रोमोसोम डबल होता है, बराबर कि नहीं। तो एक सेल जो हमेशा हैप्लॉइड रहेगी, हैप्लॉइड में अगर क्रोमोसोम नंबर 10 है बेटा, बराबर कि नहीं। लेकिन एक सेल का डायरेक्टली माइटोसिस थोड़ी ना होगा, माइटोसिस तो उसकी डिप्लॉइड सेल का होगा। तो उसकी जो डिप्लॉइड सेल है उसका माइटोसिस अगर होता है तो मतलब उसमें क्रोमोसोम आ गया बेटा 20, बराबर कि नहीं। तो वो जो पेरेंट सेल थी, मतलब उस पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर रहेगा 20। अब उसके बाद फिर एनाफेज में वो 20 के 40 हो जाएंगे। एनाफेज में क्या होता है बेटा, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे ना, क्रोमैटिड सेपरेट हो गया मतलब डॉटर क्रोमोसोम बन गए 20 का 40, तो वो एनाफेज में नंबर रहेगा 40। प्रिया समझ में आ गया? बाकी सब लोग एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि नहीं? यस, चलो ठीक है, अपने क्वेश्चन पे जाते हैं फिर से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो अभी, बुके स्टेज ऑकर्स इन विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 की कौन सी सब स्टेज को बुके स्टेज कहा जाता है, लिख के दिया बेटा मैंने आपको। मोहित का आंसर है 1, निशिका का आंसर है 2, युगंधरा का आंसर है 1 और प्रिया 1। ठीक है, इसका आंसर है बेटा लेप्टोडिन, करेक्ट 1, दैट इज द बुके स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इन ह्यूमन सेल हाउ मेनी क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द माइटोटिक मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज में ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे बताओ। मेटाफेज है मतलब अभी तक डिवीजन नहीं हुआ है। वेरी गुड, इसका आंसर आएगा 46। ठीक है, नेक्स्ट, गैप बिटवीन डिवीजन फेज एंड स्टार्ट ऑफ डीएनए एप्लीकेशन। मतलब देखो बेटा, किसका गैप पूछा है, डिविजनल फेज, डिविजनल फेज मतलब यम फेज, हाँ, एंड स्टार्ट ऑफ डीएनए एप्लीकेशन। सो यम फेज और डीएनए एप्लीकेशन कब होता है, यस फेज। दोनों के बीच में कौन सी फेज है बताओ, G1 G2 यम या इंटरकाइनेसिस। सो आर्यन का आंसर है G1, मोहित का आंसर है G2, प्रिया G2, ओके, और G2, G1, 50-50। देखो बेटा इसका आंसर आएगा G1, क्योंकि देखो जो लोग आंसर G2 बता रहे हैं, तुम मतलब सीक्वेंस देखो बेटा, किसका पूछा है, डिविजनल फेज मतलब यम फेज, हाँ, पहले यम फेज लो, यम फेज के बाद डीएनए रेप्लिकेशन अगर आता है तो यम के बाद क्या आता है बेटा, G1, फिर यस आता है ना। तो यम और यस के बीच में पूछा है तो G1 आएगा। आप लोग अगर G2 आंसर बता रहे हो तो आपने पहले यस को कंसिडर किया बाद में यम को,
लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया, पहले डिविजनल फेज दिए। डिविजनल फेज मतलब पहले G2 सॉरी यम को कंसिडर करना है, बाद में यस को, तो यम और यस के बीच में G1 है। समझ में आ गया? चलो आगे। इन मियोसिस डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर ऑकर्स ड्यूरिंग, सेंट्रोमियर कब डिवाइड होगा? सेंट्रोमियर तो डिवाइड होता है बेटा जब क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं तब। आर्यन का आंसर है ओके। चलो बताओ फटाफट। आर्यन का आंसर करेक्ट है, मोहित का आंसर गलत है। चलो बताओ फटाफट। निशिका का आंसर भी करेक्ट है, अबू खान करेक्ट है। तो इसका आंसर आएगा बेटा, वैष्णवी का आंसर गलत है। एनाफेज सेकंड, देखो एनाफेज 1 में मैंने लिख के दिया है देयर इज अ नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होगा। सेंट्रोमियर कब डिवाइड होता है बेटा? एनाफेज में, किसकी? माइटोसिस की। लेकिन एनाफेज 1 जो है वो बिल्कुल अलग है। हाँ, मियोसिस सेकंड जो माइटोसिस को रिजेंबल करता है, तो मियोसिस सेकंड जो है मतलब एनाफेज सेकंड, उसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। ठीक है, एनाफेज सेकंड। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। स्पिंडल फाइबर अटैच सॉरी विच एक्सटेंड फ्रॉम द पोल टू काइनेटोकोर्स, पोल्स से लेकर काइनेटोकोर्स तक जो रहेगा वो मतलब जिसमें क्रोमोसोम्स अटैच है, तो सिंपल है वो रहेगा क्रोमोसोमल फाइबर। ठीक है, क्रोमोसोमल फाइबर। क्वेश्चन नंबर 12 एकदम इजी है ये तो। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोटिक डिवीजन, मियोसिस में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी? जिस फेज में अलग अलग सब फेजेस हमने स्टडी की थी, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, प्रोफेज 2, एनाफेज 1। बताओ बेटा लॉन्गेस्ट फेज कौन सी रहेगी? अबू खान का आंसर करेक्ट है, आर्यन युगंधरा करेक्ट आंसर है, मोहित का भी करेक्ट है प्रोफेज 1, क्योंकि प्रोफेज 1 में 5 सब स्टेजेस होती है ना बेटा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द सेल, ये अभी शॉर्ट में दिया उन्होंने, कैरियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स केआई, मतलब कैरियन मतलब क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस है ना। कैरियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है वो इंक्रीज होगा, मतलब न्यूक्लियस कंटेंट बढ़ेगा तो डिवीजन होगा ना, तो क्या है इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मियोसिस टेक्स प्लेस इन, मियोसिस किसमें होगी बताओ बेटा? एकदम इजी है, प्रोकैरियोटिक सेल, हैप्लॉइड सेल, बोथ हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल या डिप्लॉइड सेल। 14 का आंसर बताओ। मियोसिस किसमें होगी लिख के दिया मैंने आप लोगों को। विपुल पाटिल का आंसर करेक्ट है, और बाकी लोग? अबू खान गलत है, निशिका का आंसर भी गलत है, कुंदन पाटिल गलत है, बस एक ही आंसर करेक्ट आया, प्रिया का भी आंसर करेक्ट है, दैट इज द डिप्लॉइड सेल। बेटा मैंने क्या बताया था, मियोसिस का प्रोडक्ट हैप्लॉइड होता है, मियोसिस हैप्लॉइड सेल में नहीं होती, मियोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल में ही होती है, उसका प्रोडक्ट हैप्लॉइड होता है। ठीक है ना, सो इसका आंसर आएगा 4, डिप्लॉइड सेल। क्वेश्चन नंबर 15, reappearance of nuclear membrane and nucleolus along with the thinning and elongation in chromosome are diagnostic character for the nuclear membrane। अगर reappear हो रहा है बेटा तो उसका आंसर क्या आएगा बताओ? आर्यन का आंसर करेक्ट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस अगर रीअपियर होते हैं तो वो कौन सी फेज रहेगी? प्रिया करेक्ट है, अबू खान गलत है, यम फेज में कौन सी फेज रहेगी? तो इसका आंसर आएगा बेटा टीलो फेज, है ना, प्रोफेज के बिल्कुल अपोजिट है वो। नेक्स्ट एकदम इजी क्वेश्चन, which stage of cell cycle is characterized by DNA replication and synthesis of histone? कौन सी फेज है जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा बेटा और हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा? बताओ।
गुड। 16 का आंसर आएगा 1 एस फेज। नेक्स्ट आगे जाते। क्वेश्चन नंबर 18 no 17. At anaphase 2, sister chromatid move towards the opposite poles of the cell by, तो सिस्टर क्रोमैटिड जो अपोजिट पोल पे कैसे मूव होंगे, तो बाय शॉर्टनिंग ऑफ, मतलब वो माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्ट हो जाएगा ना, शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू काइनेटो, मतलब क्रोमोसोमल फाइबर शॉर्ट हो गया तो वही क्रोमैटिड अपोजिट पोल की तरफ चला जाए। आगे क्वेश्चन नंबर 18, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस इज, एकदम इजी बेटा क्वेश्चन, माइटोसिस की लॉन्गेस्ट फेज कौन सी? आर्यन का आंसर करेक्ट है, कुंदन गलत है भाई, बताओ बेटा सब लोग। निशिका करेक्ट। जो मेटाफेज है, मतलब यम फेज है, यम फेज में सबसे लॉन्गेस्ट फेज है बेटा प्रोफेज, है ना, आंसर आएगा इसका प्रोफेज। हाँ, अगर आपको पूछा जाता है कि शॉर्टेस्ट फेज कौन सी, तो शॉर्टेड फेज में आएगी बेटा अपनी एनाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो, स्मॉलेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस इज, अब बताओ माइटोसिस की स्मॉलेस्ट फेज प्रो मेटा है ना टीलो, वेरी गुड। कुंदन गलत है बेटा, एनाफेज आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर टेक्स प्लेस इन, स्पिंडल फाइबर के लिए जो प्रोटीन लगता है वो कब बनता है बेटा? G1 यस, G2 यम, बोलो फटाफट। युगंधरा का आंसर करेक्ट है, प्रिया का करेक्ट आंसर, विपुल पाटिल करेक्ट है, आर्यन क्या आएगा आंसर? यस, इसका आंसर आएगा बेटा G2, विपुल का भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, when synapsis is complete all along the chromosome, the cell is said to have entered the stage called, सेल ने सिनेप्सिस कंप्लीट कर लिया है तो इसका मतलब अब वो सेल कौन सी स्टेज में एंट्री करेगी? आर्यन का आंसर गलत है, अबू खान करेक्ट है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटा आर्यन, सिनेप्सिस कंप्लीट हो गई है। वैष्णवी का आंसर भी गलत है बेटा, वैष्णवी। विपुल पाटिल गलत। क्वेश्चन ने रीड करो आप लोग, ध्यान से रीड करो। When the cell synapsis is completed, synapsis complete हो गया, इसका मतलब वहां पे जायगोट कंप्लीट हो चुकी बेटा। अगर जायगोट कंप्लीट हो चुकी तो फिर सेल क्रॉसिंग ओवर के लिए जाएगी ना आगे। यस, अब सही आंसर प्रिया, वैष्णवी, युगंधरा करेक्ट, पैचिटिन। ठीक है, आगे प्रोफेज which follows the S and G1 phase of interphase is the first stage of, तो प्रोफेज किसकी सब पहली स्टेज है बेटा? मियोसिस सेकंड की, कैरियोकाइनेसिस की, इंटरफेज की या G2 फेज की, बताओ, ये G1 की। 22 का आंसर बताओ बेटा फटाफट, प्रोफेज किसकी पहली स्टेज है? डॉक्टर सुपे आंसर करेक्ट है, आर्यन का आंसर गलत है बेटा। आर्यन कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया था क्या आज? निशिका का भी आंसर गलत है। तो निशिका ऐसे होता है बेटा, बीच बीच में अगर आप लेक्चर अटेंड नहीं करोगे तो फिर ऐसा होगा। अरे बेटा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चारों किसकी स्टेप्स बताई थी मैंने? कैरियोकाइनेसिस की स्टेप्स है ना ये। तो ये मियोसिस सेकंड की कैसे रहेगी वैष्णवी? ठीक है ना। आगे नेक्स्ट, टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फॉर्म्स, एस्टर्स और स्पिंडल मिला के क्या बनेंगे बेटा?
तो उसको अपन कहेंगे माइटोटिक एपरेटर्स है ना, स्पिंडल फाइबर को माइटोटिक एपरेटर्स अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट, किसी का माइक ऑन है भाई, अनम्यूट करो। आगे, इन द प्रोफेज 1 सेंट्रोमियर व्हिच हैज अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द इंटरफेस बिगिन टू मूव टुवर्ड्स, किधर मूव होगा? 24 का आंसर, प्रोफेज सेंट्रोसोम्स which had undergone duplication during interphase begins to move towards, opposite poles की तरफ जाएंगे ना बेटा। यस, पवन पाटिल भाई माइक म्यूट कर। चलो आगे, in prophase centrosome which has undergone duplication during interphase begins to move towards, सेंट्रोसोम किधर मूव होगा बेटा बताओ? वो तो हो गया ना, 14 24 तो हो गया सब कुछ। अब आगे जाते हैं ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखो, ड्यूरिंग द प्रोफेज each centrosome radiate out as a microtubule called, तो उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? एस्टर, वो रेस की तरह जो दिखते हैं वो एस्टर। टेलोफेज क्या है बताओ? ये तो एकदम इजी भी। क्वेश्चन नंबर 26, फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस, मिडिल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, फर्स्ट स्टेज ऑफ साइटोकाइनेसिस, बताओ। बताओ बेटा। आर्यन का आंसर गलत है, फिर से आंसर गलत है। अबू खान का भी गलत है। प्रिया आंसर करेक्ट है, विपुल करेक्ट है। और तो बेटा टीलोफेज ये कैरियोकाइनेसिस की स्टेप आएगी ना, माइटोसिस की नहीं। माइटोसिस की तो क्या साइटोकाइनेसिस लास्ट में आएगी बेटा, ठीक है। आगे साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस कैसी है? 27 में फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म या डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, बताओ बेटा। ट्वेंटी सेवन का आंसर प्रिया युगंधरा का आंसर करेक्ट है। विपुल पाटिल करेक्ट। और बाकी लोग, जनता जनार्दन, सब लोग टेक्स्ट करो। बस सर डिस्कस कर रहे हैं सर, लेक्चर खत्म करो तुम बस, बाकी का देख लेंगे हम बाद में। वैष्णवी 4 करेक्ट है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज 4 chromatids of each bivalent chromosome become distinct and clearly appear as a tetrad, टेट्राड को कब देख सकते बेटा अपन? कल बताया था मैंने आपको। टेट्राड जिस स्टेज में बनता है उसकी अगली स्टेज में वो दिखता है, तो बनता तो वो जाइगोटीन में बेटा। गलत है, गलत है, गलत है। वैष्णवी प्रिया का आंसर गलत है। हाँ आप सही आया, पैचिटीन। जाइगोटीन में वो बनेगा, उसको पैचिटीन में अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है। Which of the following statement is incorrect for interkinesis? देखो बेटा कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इंटरकाइनेसिस मतलब क्या होता है बेटा? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में कुछ सेकंड्स के लिए गैप रहेगा, उसको अपन कहेंगे इंटरकाइनेसिस। उसमें किसी तरह का रेप्लिकेशन वगैरह कुछ नहीं होता। और इनकरेक्ट पूछा है ना, तो थर्ड वाला देखो बेटा, डीएनए रेप्लिकेट बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, ये गलत है। डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता उसमें, ठीक है। ओके ये हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज। अब दूसरी कंटिन्यू करते हैं, ये प्रीवियस ईयर वाली है। सिनेप्सिस ऑकर्स बिटवीन, फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सिनेप्सिस किसके बीच में होगी बताओ? टू होमोलॉगस क्रोमोसोम, मेल एंड फीमेल गैमेट, एमआरएनए एंड राइबोसोम, स्पिंडल फाइबर एंड सेंट्रोमियर, बताओ। सिनेप्सिस, विपुल पाटिल का आंसर करेक्ट है। अबू खान करेक्ट।
यस, मोहित का भी करेक्ट है, बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम, सही बेटा। गिवन बिलो इज द स्कीमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ द फेजेस ऑफ सेल साइकिल के डायग्राम दिए बेटा। और उन्होंने क्या पूछा है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट आइडेंटिफिक इंडिकेशन ऑफ फेज ऑफ सेल साइकिल इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है देखो बेटा। तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ABCD क्या है उसमें। तो A मतलब सबसे ऊपर जो दिया है देखो बेटा, तो वो कैरियोकाइनेसिस आएगा A। तो सेकंड का आंसर बताओ बेटा, क्या लगता है आपको कौन सा लेवल सही है? जो D है, D तो यस है, यस फेज आएगी बेटा, है ना। D लेवल जो दिख रहा है आपको, क्योंकि D के पहले वो G1 फेज होगी, G2 और उसके बाद G2 फेज आएगी, फिर M फेज आएगी ना। तो D जो है वो सिंथेसिस फेज रहेगी जिसमें DNA का रेप्लिकेशन। तो सेकंड का आंसर आएगा बेटा D। एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया? यस और नो? यस। आगे, ड्यूरिंग माइटोसिस endoplasmic reticulum and nucleolus begin to disappear at ABC क्या रहेंगे? विपुल का क्वेश्चन है कि ABC क्या रहेंगे, ठीक है। ये बता दो बेटा, A तो कैरियोकाइनेसिस रहेगा कि नहीं? तो कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेप होते हैं बेटा, प्रोफेज, मेटाफेज, और फिर थर्ड वाले कॉलम में B दिया है ना, तो B मतलब एनाफेज, और उसके बाद टीलोफेज आएगा, फिर कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गई, फिर C साइटोकाइनेसिस आ गई। विपुल क्लियर? यस सर। हाँ, आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। ड्यूरिंग माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस बिगिंस टू डिसअपियर एट। एकदम इजी क्वेश्चन है बेटा। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है उसी फेज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डिसअपियर होगा बेटा। आर्यन और प्रिया का आंसर सही है, मोहित का आंसर गलत है। युगंधरा करेक्ट, वैष्णवी चौधरी करेक्ट, दैट इज द लेट प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, which stage of cell division do the following figure A and B represent respectively? तो A फेज कौन सी बेटा बताओ? क्रोमोसोम क्रोमेटिड अपोजिट पोल की तरफ चले गए बेटा, क्रोमेटिड अपोजिट पोल की तरफ चले गए तो मतलब वो तो टीलोफेज हो सकता है। और सेकंड फेज में तो स्पिंडल फाइबर बना भी नहीं है, तो मतलब वो प्रोफेज आएगी। तो बताओ क्या आएगा आंसर 1 2 3 4 में से? पहली वाली फेज को अपन टीलोफेज कहेंगे, दूसरी वाली को प्रोफेज कहेंगे। अरे डी आंसर आएगा ना। ये डायग्राम जो है उसमें क्रोमेटिड तो सेपरेट हो चुके, तो वो एनाफेज रहेगी, और बी वाली जो है वो प्रोफेज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिगार्ड्स टू द क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। माइटोसिस के कंसर्न में क्या है? तो चारों ऑप्शंस में रीड करके बताता हूं। क्रोमेटिड सेपरेट but remain in the same center of the cell. Chromatids start moving toward opposite pole in telophase. Golgi complex and endoplasmic reticulum are still visible at the end of prophase. And chromosome move to the spindle equator and get aligned along the equatorial plane in the metaphase. चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है बेटा? तो इसका आंसर आएगा 4। चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, at metaphase chromosomes are attached to the spindle fiber by their, क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर को अटैच होगा किसके थ्रू? सेंट्रोमियर, सैटेलाइट, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या काइनेटोकोर? बताओ। प्रिया का आंसर गलत है, वैष्णवी का आंसर भी गलत है, विपुल पाटिल गलत है,
भूल गए बेटा आप लोग, मैंने क्या बताया था आपको, सेंट्रोमियर के अंदर एक प्रोटीन है काइनेटोकोर नाम का, उस काइनेटोकोर नाम के प्रोटीन की वजह से वो वहां पे अटैच होगा। एक सेंट्रोमियर के अंदर 2 काइनेटोकोर्स होते बेटा, ठीक है। हाँ, अगर ऑप्शन में काइनेटोकोर नहीं रहा तो उस केस में आपका सेंट्रोमियर आंसर सही रहेगा, ठीक है। तो इस केस में ऐसे मोस्ट एप्रोप्रिएट वाला जो है वो अपन सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग, देखो बेटा एंजाइम रिकॉम्बिनेज कब पार्टिसिपेट होगा, जब रिकॉम्बिनेशन होगा। तो रिकॉम्बिनेशन कब होगा बताओ। आरएन का आंसर सही है। मोहित का आंसर भी करेक्ट है, बोलो फटाफट। रिकॉम्बिनेज नाम का एंजाइम है बेटा, तो वो रिकॉम्बिनेशन करेगा। रिकॉम्बिनेशन जो प्रोसेस है वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से होगी। क्रॉसिंग ओवर तो पैचिटीन में होती है, पैचिटीन तो प्रोफेज 1 की स्टेज है, तो इसीलिए उसका आंसर आएगा बेटा प्रोफेज 1, दैट इज 7 का आंसर आएगा 1, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गिवन बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन event at a particular stage of type of cell division, which is this stage, कौन सी स्टेज है बताओ बताओ। डायग्राम आपके सामने है, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, both prophase and metaphase of mitosis, prophase 1 during meiosis, prophase 2 during meiosis, बताओ। दोनों क्रोमोसोम्स में वहां पे पेयरिंग हो रही है, तो पेयरिंग है मतलब जाइगोटीन है, तो जाइगोटीन कहाँ पे होती है बताओ। युगंधरा का आंसर करेक्ट है, प्रिया का भी आंसर करेक्ट है, आर्यन का गलत है। तो ये जाइगोटीन जो है ये तो प्रोफेज में 1 में ही होगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, identify the meiotic stage in which homologous chromosomes separate while the sister chromatid remain associated at their centromere। क्रोमोसोम सेपरेट होगा, सेंट्रोमियर सेपरेट स्प्लिट नहीं होगा, तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो माइटोसिस के एनाफेज से बिल्कुल अलग है। आर्यन का आंसर है करेक्ट। युगंधर करेक्ट है, वैष्णवी का आंसर गलत है। देखो बेटा सेपरेशन है तो मतलब वो तो एनाफेज ही आएगा, लेकिन एनाफेज 1 या 2, तो इसका आंसर आएगा एनाफेज 1, क्योंकि एनाफेज 1 में डिसजंक्शन है, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता। ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, a stage in the cell division shown in the figure, select the correct identification। तो इस फेज में क्या हो रहा है बेटा, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे, बराबर कि नहीं। 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे मतलब वो तो टीलोफेज आ गई, है ना। तो टीलोफेज का एक्सप्लेनेशन कौन सा सही है बताओ। तो मतलब आंसर 1 और 2 में से एक ही आएगा बेटा। 1 में क्या दिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस नॉट रिफॉर्मेड, और न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म्स एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म्स, बताओ क्या आएगा। 10 का आंसर क्या लगता है, टीलोफेज का कौन सा एक्सप्लेनेशन सही है उसमें, क्योंकि 2 न्यूक्लिया बन गया मतलब वो तो टीलोफेज है, सेकंड आएगा करेक्ट प्रिया का आंसर। 11 नंबर का क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ सिनेप्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज, उस कॉम्प्लेक्स को क्या कहा था बेटा आप लोगों ने, डायग्राम भी लिखी थी आपने, देखो एक्सोनिम, इक्वेटोरियल प्लेट, काइनेटोकोर या बायोवैलेंट। विपुल का आंसर करेक्ट है, और
प्रिया करेक्ट, आर्यन गलत है बेटा, इसका आंसर आएगा बाइवैलेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, during which phase of cell cycle amount of DNA in the cell remain at 4C level if the initial amount of denoted at a 2C level। मतलब सेल में पहले डीएनए 2 कॉपी थी, तो कौन सी फेज है जिसमें डीएनए की कॉपी 4 हो जाएंगी बेटा, बताओ। तो यस के बाद जो फेज है उसमें क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा। यस के बाद कौन सी फेज है, G2 फेज है। एक नॉर्मल सेल में डीएनए की 2C 2 कॉपीज है, तो कौन सी फेज रहेगी जिसमें वो नंबर 4C हो जाएगी, 2 डीएनए की कॉपी तो वो 4 हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा बेटा, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। तो डीएनए का रेप्लिकेशन तो आपको पता है यस के बाद ही होगा ना, यस के बाद तो मतलब G2 फेज है ना, G2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एकदम इजी है। इन द यस फेज ऑफ सेल साइकिल, यस फेज में क्या होगा बेटा बताओ, व्हाट हैपेंस इन यस फेज। आर्यन का आंसर करेक्ट है, प्रिया करेक्ट, मोहित का भी करेक्ट है। ठीक है, दैट इज द डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट, एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस। इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया बेटा अपन ने, वो रिकॉम्बिनेज कौन सी स्टेज में लगेगा, बताओ। युगंधरा का करेक्ट है आंसर, मोहित करेक्ट, हाँ इसका आंसर आएगा बेटा पैचिडीन। ठीक है ना, आगे ये इसमें 19 वाला ही सॉल्व करो। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, वही क्वेश्चन है बेटा, 2016 का क्वेश्चन है। डीएनए का सिंथेसिस किस फेज में होगा, 19 का आंसर बोलो फटाफट। मोहित गलत है बेटा आंसर। अरे इसके पहले तो क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोगों ने, 13 वाला तो क्वेश्चन वही था, डीएनए का सिंथेसिस कब होगा। प्रिया का आंसर भी गलत है, आर्यन का आंसर करेक्ट है, विपुल का आंसर भी गलत है। अबे यार इसके पहले क्वेश्चन नंबर 13 कितनी बार देखा अपन ने, यस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, यस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। अरे तो वही तो क्वेश्चन है ना, डीएनए का सिंथेसिस होना मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होना, बात तो एक ही है, तो यस फेज आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, क्रॉसिंग ओवर कब स्टार्ट होगी बताओ, पैचिटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, बताओ बेटा क्या आएगा आंसर। गुड, पैचिटीन। स्पिंडल फाइबर सर अटैच ऑन टू, स्पिंडल फाइबर कहां पे अटैच होगा बताओ, spindle fiber, that is the kinetochore of the chromosome, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर को वो अटैच होगा, है ना। ठीक है, इसमें कुछ 8-10 ऐसे क्वेश्चन से जो बचे हैं अभी, वो पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर की जाएगी, है ना। वो जो बचे हुए 8-10 क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व कर लेना, अगर उसमें कुछ डाउट आते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। और इसके बाद फिर और एक मैं अलग सी पीडीएफ आपको सेंड करूंगा सेल डिवीजन की, जो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक। कल अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
हाँ हाँ, G2 और यम, विपुल उसका आंसर 12 का G2 और यम रहेगा ना, ठीक है। चलो ठीक है, बाय सबको, कल कंटिन्यू करेंगे। अभी आपका मैथ्स का लेक्चर होगा।